अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जिसमें ना कभी मंदी आती है और ना ही वो कभी बंद होने वाले हैं। और आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इसलिए बीच से स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या फिर कोई स्किल आपको आती है तो सबसे बेस्ट है आपके लिए एजुकेशन फील्ड में इन्वेस्ट करना या फिर खुद उसकी क्लासेस को लेना। बहुत ही कम खर्चे में आप इस बिज़नेस में अपना जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको श्योरली अगर आप में वो टैलेंट है तो आप बहुत ही ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि किताबों वाली चीज़ें ही आप सबको बढ़ाइए, जैसे कि मैथ, आर्ट्स, कॉमर्स वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सीखनी चाहिए या फिर जो लोग सीखते हैं करंट टाइम में। जैसे कि आज अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे डांस क्लासेस और म्यूज़िक क्लासेस भी ओपन हो चुके हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ओपन हो चुकी है। इन सब के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट जो है वो सारे ओपन हो चुके हैं। तो अगर आप में कोई एक्स्ट्रा स्किल है, जैसे क्रिकेट सिखाना या फिर क्रिकेट आता है आपको बहुत अच्छे से या फिर म्यूज़िक आती है, तो आप उन सब चीज़ के रिगार्डिंग एक इंस्टीट्यूट या फिर छोटे लेवल पे कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं और उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एंड अगर आपने एक सही फील्ड में अपना जो है इन्वेस्टमेंट किया तो आपको वो फ्यूचर में डबल अप होके मिलने वाला होता है दोस्तों। तो इसलिए अपने काम का चुनाव अपने टैलेंट के हिसाब से ही करना चाहिए। जिस काम को आपको बहुत परफेक्शन के साथ आता हो वही चूज़ करना चाहिए दोस्तों। वैसे तो हर काम में प्रॉफिट लॉस होता है, बट उस काम में लॉस के चांसेस कम होते हैं जो कि लाइफ टाइम इंसान चला सकता है या फिर जिसके स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो मैं 5 चीज़ ऐसी ढूंढ कर लाई हूँ आप सभी के लिए जिसके स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो पहला हो गया एजुकेशन फील्ड में। अब दूसरी बारी जो आती है वो ट्रांसपोर्टेशन की। आप सभी को पता है ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली ये नहीं है कि कहीं आना जाना, इसमें ये आता है कि आप कोई भी सामान भी डिलीवर करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अमेज़ॉन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, आपको पता है कि वो क्या करते हैं। अमेज़ॉन बेसिकली कोई वो नहीं है कि कोई कंपनी उसकी खुद की नहीं है, जितने भी उसमें प्रोडक्ट्स आते हैं उसके खुद के नहीं होते हैं। बस इन्होंने क्या किया, 1994 में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां पर लोग एक सामान को कहीं से उठा करके घरों तक डिलीवर करते हैं। जो काम इंसान को जा करके दुकानों से लेनी पड़ती है वो अब उन्हें घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से मिल जाता है। वो केवल एक प्लेटफॉर्म है। तो ये आता है ट्रांसपोर्टेशन में। एंड उन्होंने आज इतनी ऊंचाई हासिल कर ली कि दुनिया के अमीर लोगों में से उनका नाम भी आता है। तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि जब आपको खाना खाना होता है या फिर भूख लगी होती है, अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह नहीं जाना चाहते तो आप क्या करते हैं, आप ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। आप या तो जोमेटो या तो स्विगी या फिर अदर किसी प्लेटफॉर्म से अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं। तो ये सारे काम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं। किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, वो भी। और ये देखिए ऐसी चीज़ को आप ढूंढिए जो जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, जो दूसरों को नीड होती है। आजकल तो मैं अपने एरिया में ये भी देखती हूँ, जैसे सिटी मॉल टाइप का छोटे छोटे प्लेटफॉर्म चल रहे होते हैं जो घर के सामानों को ला करके घर तक पहुँचा जाते हैं केवल एक ऑर्डर पर। तो ऐसी चीज़ आपको चूज़ करनी चाहिए जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा है दोस्तों। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो दूसरा जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन का वर्क। अब तीसरा आता है मेडिकल हेल्थ में। देखिए मेडिकल फील्ड जो है वो मतलब पुराने टाइम से भी चली आ रही है। पुराने टाइम में इसको वैद्य का नाम दिया जाता था, जो वैद्य होते थे वो करते हैं। करंट टाइम में डॉक्टर यूज़ हो गया है उस सबका। डॉक्टर्स की नीड हमेशा से रही है और आगे भी रहने वाली है। अगर आप 2-3 साल पीछे जाएंगे तो जब आप देखेंगे जो कोरोना पेंडेमिक आया था उसमें डॉक्टरों की नीड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। और वो एक लाइफ टाइम चलने वाला वर्क होता है। अगर आप कहीं इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल बनवा सकते हैं, या फिर अगर आपका खुद का पेशा है एज अ डॉक्टर तो फिर बहुत अच्छा है, आप क्लिनिक खोलिए। आपके लिए बेटर स्कोप है कि आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे बहुत ही कम टाइम में। एंड ये एक ऐसी फील्ड है हर किसी को ज़रूरत पड़ती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक डॉक्टर का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इसलिए दोस्तों आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेडिकल फील्ड भी आपके लिए ऑसम है।
अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो है फूड इंडस्ट्रीज। आप सभी ध्यान दे रहे होंगे कि आज मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा जितना उत्पादन होता है सामानों का, उतना ही यहाँ पर खपत होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फूड लवर्स आप कह सकते हैं होते हैं इंडियन। तो अगर आप कोई भी बिजनेस फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड आप चालू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एकदम प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर लोग वैरायटी की चीज़ें खाना पसंद करते हैं, एंड श्योरली ये आपके लिए प्रॉफिट वाला वर्क है, क्योंकि इसमें लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। बट हाँ, इसमें एक ये है कि अगर आप क्वालिटी एंड क्वांटिटी गुड देंगे, गुड अमाउंट में देंगे, तभी आपका चल पाएगा। अब ऐसा भी ना रहे कि आपको कुछ आता भी नहीं उसमें बनाने ढंग का, और अगर आपकी क्वालिटी या क्वांटिटी ख़राब रहेगी तो हो सके वो परचेज ना हो बहुत ज़्यादा। इसलिए सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके ही आप एक सही फील्ड का चुनाव करिएगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं पाँचवें पॉइंट की तरफ, जो कि है पाँचवा ऐसा पॉइंट जो बिजनेस आइडिया में आपके लिए हेल्पफुल है, वो करंट टाइम को देखते हुए है शेयर मार्केट। क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, आप कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, सब चीज़ ऑनलाइन वर्क हो रहा है, तो क्यों ना कुछ वर्क ऐसे किए जाएं जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हो, जैसे कि शेयर मार्केट। आप घर बैठे ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्टमेंट इसका बेस होता है, आप इन्वेस्ट करिए, उससे डबल अप अर्न करिए। ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंड में है, तो आप इसे भी एज अ करियर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें भी इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमारा देश, हमारा जो कंट्री पूरा है वो सभी मॉडर्न हो चुका है, उस तरीके से ये बिज़नेस भी कभी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि हमेशा प्रगति की ओर रहना मतलब हर चीज़ का नियम होता है, प्रगति ही करती रहती है, तो उसमें ये एक मेजर वर्क बन चुका है करंट टाइम में। तो आपके लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना भी प्रॉफिटेबल हो सकता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड करने से पहले एक मेरी खुद की सलाह है, आप उसी फील्ड का चुनाव करिएगा जो आपको आती हो। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा किसी की देखी देखा करके आप उस फील्ड का चुनाव कर लीजिए, बट आपको उसके बारे में कुछ पता ही ना हो। मैंने 5 ऐसे काम बताए हैं जिसमें मंदी नहीं आती है, जिसमें आपको कभी बंद नहीं होगा, तो इन सभी का ठीक से चुनाव करिएगा, अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।